नमस्कार, मैं श्रीमती टिकेश्वरी पटेल आज आप लोगों के लिए फिर से एक नई कहानी लेकर के आई हूँ और आज की कहानी का शीर्षक है चूहिया की शादी। तो आइए देखते हैं चूहिया की शादी कैसे हुई। किसी वन में एक ऋषि रहते थे। वे अपने आश्रम में ही रहकर अपना अधिक समय पूजा पाठ, ईश्वर का ध्यान करने में व्यतीत करते थे। एक दिन ऋषि अपनी कुटी के बाहर ध्यान में मग्न थे। अचानक उनकी गोद में चील की पंजे से छूटकर एक चूहिया आ गिरी। ऋषि का ध्यान भंग हो गया। उन्हें उस अधमरी चूहिया पर तरस आ गया। उन्होंने चूहिया का घाव धोया, उसे दूध पिलाया। चूहिया 4-6 दिन में बिल्कुल ठीक हो गई। ऋषि अब रोज ही अपने हाथों से चूहिया को खाना खिलाते। वे उसे खूब प्यार करते थे और अपनी बेटी के समान मानते थे। ऋषि के लाड़ प्यार से चूहिया खूब मोटी तगड़ी हो गई। चूहिया अब बड़ी हो गई थी। ऋषि को चूहिया के विवाह की चिंता हुई। उन्होंने उससे पूछा, बेटी, तुझे कैसा वर पसंद है? चूहिया ने कहा, पिताजी, मुझे ऐसा वर चाहिए जो अत्यंत शक्तिशाली हो। ऋषि ने सोचा, संसार में सूर्य से अधिक शक्तिशाली कोई नहीं है, अतः मुझे सूर्य के पास चलना चाहिए। ऋषि ने चूहिया को एक सुंदर युवती के रूप में बदल दिया। वे उसे लेकर सूर्यदेव के पास पहुँचे। सूर्य के पास पहुंचकर ऋषि ने उनसे कहा, भगवान, यह मेरी पुत्री है। यह अपना विवाह एक ऐसे वर के साथ करना चाहती है जो अत्यंत शक्तिशाली हो। संसार में आपके समान शक्तिशाली और कोई नहीं है, अतः आप इसे स्वीकार कीजिए। सूर्य भगवान ने ध्यान लगाकर यह जान लिया कि ऋषि जिसे अपनी बेटी बता रहे हैं वह तो एक चूहिया है, लेकिन वे ऋषि से स्पष्ट इनकार भी नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने बात बनाकर कहा, ऋषिवर, आपका यह कहना ठीक नहीं है कि मैं संसार में सबसे अधिक शक्तिशाली हूँ। मुझसे अधिक शक्तिशाली तो बादल है, जो जब चाहता है मेरा प्रकाश रोक लेता है। आप कृपया उसी के पास जाइए। बात ऋषि की समझ में आ गई। वे चूहिया को लेकर बादल के पास पहुँचे। बादल से भी उन्होंने वही कहा जो सूर्यदेव से कहा था। बादल ने भी ध्यान लगाया। उसे भी ज्ञात हो गया कि ऋषि चूहिया के साथ मेरा विवाह करना चाहते हैं। उसने थोड़ा विचार कर कहा, महात्मन, आपने मुझे सर्वशक्तिमान समझा, इसके लिए धन्यवाद। परंतु मैं सर्वशक्तिमान नहीं हूँ। मुझसे अधिक तो शक्तिशाली पर्वतराज हिमालय है, जो आसानी से मेरा मार्ग रोक लेते हैं। आप कृपया उन्हीं के पास जाइए। अब ऋषि पर्वतराज हिमालय के पास पहुँचे। उन्होंने अपने मन की बात पर्वतराज से कही। पर्वतराज ने ध्यान लगाकर सारी बात जान ली। वे ऋषि से बोले, ऋषिवर, आप मेरे यहाँ पधारे, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ, किंतु मैं दुनिया में सर्वशक्तिमान नहीं हूँ। मुझसे अधिक सर्वशक्तिमान तो चूहे हैं, जो मेरे अंदर अपने रहने के लिए बिल बना लेते हैं। आप उन्हीं के पास जाइए।
ऋषि अपने आश्रम लौट आए। अच्छा मुहूर्त देखकर ऋषि ने अपने आश्रम में ही रहने वाले एक मोटे तगड़े चूहे से चूहिया का विवाह कर दिया। तो प्यारे बच्चों, यह कहानी चूहिया की शादी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है बच्चों कि ईश्वर ने प्रकृति में असंख्य जीव जंतुओं को जन्म दिया है तथा सभी का गुण, कर्म एवं स्वभाव भिन्न होता है तथा उसी के अनुरूप उनके लिए जीवन साथी निर्धारित करते हैं। अतः हमें प्रकृति के नियम से छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बाय बाय।